यहाँ पे खुद ना सिर्फ हुकूमती वज़रा बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी के आला लोग, उनके भी मैंने ट्वीट्स का हर एक को शौक है, काम करे ना करे ट्वीट ज़रूर करनी है। उनके ट्वीट्स देखे कि जी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। और सबसे बड़ी साने की बात है कि जब ये वाक़या हो रहा था, लोगों ने वहाँ इंतज़ामिया को बुलाया, वो सारी चीज़ें आउट हुई हैं, लेकिन कोई नहीं आया। हुकूमत के लोग अपनी मीटिंग्स करते रहे जिसमें इस चीज़ का जिक्र भी नहीं किया। 1 घंटा दूर इस्लामाबाद से ये वाक़या पेश आता है और हमारे पास प्रिपेयर्डनेस ये है कि खैर मेरे ख्याल प्रिपेयर्डनेस है या नहीं, लेकिन विल ही नहीं है। ये बेइसी पे अजब है। और अब सब कह रहे हैं कि नहीं काम तो बड़ा अच्छा हुआ था, बस फिर वो लोग खुद ही, हैरत की बात है ये बात भी आ रही कि लोग खुद ही जिम्मेदार हैं कि जो गाड़ी में क्यों बैठे, उन्होंने गाड़ी क्यों ऑन की और मरी गए क्यों। और उससे पहले तारीफ़ें की जा रही थी कि जी मरी में इतनी लाख गाड़ियाँ चली गई। तो खैर मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती। अगर आप में से किसी को समझ आती है तो हमें बता दें। लेकिन इस वाक़े पे तो कुछ क्रिटिसिज्म करना ही समझ नहीं आती, किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेहिसी है इस हुकूमत की, अब वो एक्सट्रीम पे पहुंच गई है। इससे पहले भी मतलब मैं क्या क्या बताऊं, ये कहना कि जी पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं, पाकिस्तान तो बड़ा सस्ता मुल्क है। तो जो गरीब बैठा है, जिसके घर में फाका कशी हो रही है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और अब ये कहना कि जी ये वाक़या बस इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा काम किया था, इससे ज़्यादा बेइज्जती मुझे समझ नहीं आती क्या हो सकती है। सिंध में एक मुलजिम है जो शारक नकवी, उसको डॉक्टर की इजाज़त के बगैर जो है एक निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पर उसको तमाम तर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। तो सर वहाँ पर आप एक सुबह चला रहे हैं सर, वहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? मेरे भाई कल ये वाक़या मुझे पता चला है। ऑब्वियसली कोई हुकूमत से परमिशन नहीं, जो भी इसके ज़िम्मेदार होगा उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा काम किया है। मतलब शाहरुख जतोई, या फिर तो मुझे पता चला 2-3 और भी नाम आए हैं 10 लोग जो इस तरीके से थे। जिसको भी होगी इंतज़ामिया जो इसमें इन्वॉल्व रहा उसको सज़ा दी जाएगी। किसी की डेथ नहीं हुई, कोई सर्दी में ठिठर के पूरे ख़ानदान नहीं गए। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात है, मीडिया पे मुझे बड़ा फ़ख्र है कि कल सारा दिन उन्होंने ये चलाया है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, जो भी इसमें ज़िम्मेदार होगा, मुझे ये कल दोपहर के बाद पता चला था। फिर मैं इस्लामाबाद आ गया था और मैं इधर हूँ वापस जाके मैंने ऑलरेडी कह दिया इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, जो भी ज़िम्मेदार होगा उसको सज़ा मिलेगी। अब ये भी चलाइएगा ना। और उस तरफ मैं भी अगर कहूँ जी इंतज़ामिया ने तो बड़ा अच्छा काम किया, वो निकल गए होंगे शायद पिछले रास्ते से, कसूर जो है वो किसी का नहीं है। तो अब थोड़ा सा, बट मैं फिर से कहता हूँ मुझे अच्छी बात है मीडिया चलाए, मीडिया बातें एक्सपोज करे, हम तो खुश होते हैं। मुझसे कल दोस्त मिले थे, कुछ आपके पंजाब से आए हुए थे जर्नलिस्ट, सीएम हाउस में मिले थे, उनसे पूछ लीजिएगा। जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जब आप लोग रोड पे खड़े होके लोगों से पूछते हैं जी क्या काम हो रहा है और वो बुरा भला कहते हैं सिंध हुकूमत को, मुझे खुशी होती है, मुझे पता चलता है कि क्या हो रहा है। आप तो शायद समझते हैं बड़ी पॉइंट स्कोरिंग हो गई, ये पॉइंट स्कोरिंग में बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, हमने एक्सपोज कर दिया। हमें तो खुशी होती है, पता चलता है और हम उस पर फिर एक्शन लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि बड़ा अच्छा काम हम कर रहे हैं और इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो दोबारा मैं कहता हूँ कि येस, नॉट एक्सेप्टेबल, और इसमें सज़ा दी जाएगी जो लोग भी जिम्मेदार होंगे। शाह साहब क्या कहेंगे, एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए, एलएनजी का जो प्रोजेक्ट था प्रॉफिटेबल था, वही बात प्रोजेक्ट जो है प्रॉफिटेबल था, दूसरी तरफ चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, उनके वज़रा जो है अभी तक छुपे बैठे हैं, चेयरमैन नैब साहब सोए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, फर्टिलाइजर स्कैंडल, गैस स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल, अभी आगे पेट्रोलियम स्कैंडल, एलएनजी का जो सारा नई टाइम पे इंपोर्ट करना, फॉरेन फंडिंग जिसमें पता चल गया पता नहीं कौन कौन, क्रिकेट फील्ड पता नहीं क्या। हम तो यार सुनते हैं सारी बातें, हमें अपने मसले बहुत है। टैक्स का बढ़ जाना 1.5 लाख से 1 करोड़ रुपया, 98 लाख रुपया एक साल में टैक्स दे देना, पता नहीं यार ये स्कैंडल इतने हैं। लेकिन
इस वक्त जो है लगता ही है कि जब हुकूमत में होते हैं ना लोग, एक हमें कभी भी ये मैं तो कह रहा हूँ, आपके सामने एडमिट भी कर रहा हूँ कि जहाँ गलती होती है हम उसको दुरुस्त करते हैं। हमें खुशी होती है कि मीडिया वो चीज़ें लाता है। इनकी ज़रा आप लोग छापे तो सही ना ये सारी चीज़ें, स्कैंडल आप लोग भी 2 मिनट पता चल जाता है, इसलिए कि आपके बाद फिर अभी मैं जर्नलिस्ट के नाम लेना शुरू हूँ जिसके साथ क्या क्या हुआ है और हमारे यहाँ 2-3 इंस्टेंसेस लेके जर्नलिस्ट जिस पे हमने पूरी कोशिश की, मैं ना नहीं लेना चाहता, उनको बार बार उछाला जाता है। लेकिन आप लोग जानते होंगे सिंध के अंदर हम कभी भी यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीडिया के ऊपर, मैंने तो जैसे बताया, खुशी होती है जब हमें बातें पता चलती है कि मीडिया हमारा आइज एंड ईयर्स बन के कुछ सही कुछ गलत बातें बताती है, लेकिन ये ठीक है। थैंक यू सर। आखिरी सवाल जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? कराची में एक दफ़ा क्रिकेट के मैदान आबाद होंगे। कराची में तो क्रिकेट के मैदान हमने आबाद करके दिखाए थे जो वो कदम थे। मुझे याद है 2017 में मैंने वादा किया था जब PSL पाकिस्तान आई थी कि अगले साल कराची में होगी, और 2018 में PSL हुई, फिर 2019 में भी हुई, पिछले साल ये कोविड की वजह से मैचेस होते हुए जब सबने मना कर दिया तो फिर कराची में हमने मैचेस किए, ऑर्गेनाइज किए। और नैब का चेयरमैन खामोश बैठा है। मैं नैब के चेयरमैन साहब से पूछूंगा कि आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है? मैं इस मुल्क की आला अदालतों से तवक्को करता हूं कि जो लोग, जो अदालतें एक चलती हुई हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म को ताहयात सियासत से इस बात पर नाअहल कर सकती हैं, खुद ट्रायल कोर्ट बनकर, कि उसने एक कंपनी की डायरेक्टर फीस नहीं ली। ये हमारी जुडिशल हिस्ट्री का हिस्सा है। आज वही अदालतें इस बात पे खामोश बैठी हैं कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, सदर, वज़रा बैरून मुल्क कंपनियां चला रहे हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और उनमें भी खुद बुर्द कर देते हैं। हर इलेक्शन का कानून तोड़ा गया। 7 साल में एक कागज़, एक बैंक स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई। हर किस्म की कानूनी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई। आज भी कोई बैंक स्टेटमेंट PTI ने जमा नहीं कराई, इमरान खान ने जमा नहीं कराई। और ये लोग वो हैं जिनको साकिब निसार साहब, साबका चीफ जस्टिस, जो आज तक ये जवाब नहीं दे पाए कि उन्होंने अदालती मामलात में नवाज शरीफ साहब के बेल मामलात में इंटरफियर किया कि नहीं किया। वो सादिक और अमीन के लक़ब बांटने वाले, अदालती फैसलों में साकिब और अमीन के लक़ब बांटे गए। सादिक और अमीन वो होता है जो बैरून मुल्क कंपनियां चलाए, उनके अकाउंट ना दे, कोई डॉक्यूमेंट ना मुहैया करे, जो 30 करोड़ का तो सिर्फ 5 साल में खुर्द बुर्द कर जाए, और जो खुर्द बुर्द 2013 के बाद हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी जब वो रिकॉर्ड सामने आएगा तो फिर आपको हकीकत नज़र आएगी कि इमरान खान और PTI ने इस मुल्क में कितनी करप्शन की है।